हेलो स्टूडेंट, आई एम योर साइंस टीचर नवाब साहिद। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आपका साइंस का लेसन नंबर 4 जो है क्लास फिफ्थ का लेसन नंबर 4 हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड आपके चैप्टर का जो नाम है वह है सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस। तो हम लोग आज सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे, लिक्विड क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, गैसेस क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। All things, whether living or non living, are made up of matter। जितनी भी चीजें हैं दुनिया में, वो चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग, जो चीजें हमें दिखती हैं, जो चीजें हम महसूस करते हैं, जो भी चीजें हैं पूरी दुनिया में, ये सभी मैटर के बने होते हैं। ठीक है। एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। और मैटर किसे बोलते हैं? कोई भी ऐसी चीज जिसका कोई वेट हो, ठीक है, और जो कोई ना जो है स्पेस को कवर करता हो, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। ठीक। जैसे टेबल, चेयर, वाटर, मिल्क, एयर, सभी जो चीज़ें हैं वो स्पेस कवर करती हैं। जैसे एयर हो गया, तो जब हम उसको बलून में डालते हैं तो क्या करता है? वो एक स्पेस को कवर करता है। फिर उस बलून का कोई ना कोई वेट होगा, 1 ग्राम 2 ग्राम जो भी हो, वेट होगा, जरूर होगा। चेयर आपका है, चेयर आपका जहाँ पे रखेंगे तो उतना जो है स्पेस कवर करेगा, एंड उसका भी कोई ना कोई वेट होगा। तो इन सभी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। और जो मैटर होते हैं बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स कहते हैं। On the basis of arrangement of molecules, matter exists in the three state। और इन्हीं जो अरेंजमेंट है, छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स हैं, उसके जो छोटे छोटे कण हैं, उनके अरेंजमेंट के हिसाब से जो है पूरे मैटर को दुनिया के लो, चाहे लिविंग चाहे नॉन लिविंग, 3 भागों में जो है डिवाइड किया गया है। पहला आपका सॉलिड, फिर लिक्विड और फिर गैस। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो चलो पढ़ते हैं कैसा कैसा अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल्स का। तो सबसे पहले सॉलिड में पढ़ लेते हैं क्या है। इन सॉलिड molecules are very closely packed। There is a strong force of attraction between them। They cannot move away from one another, so solids are generally hard and rigid, have a definite shape and volume, and cannot flow। तो देखो आप, सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो येलो कलर्स के दिखाए गए हैं, ये इसके मॉलिक्यूल्स को दिखाया गया है, तो ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, बहुत ज़्यादा चिपके हुए होते हैं। ठीक है, उनमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, इसलिए वो अपने जो जगह है उसको चेंज नहीं कर पाते हैं एक जगह से दूसरे जगह पे। इसलिए सॉलिड जो होता है उसका डेफिनेट शेप होता है, और डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है, कितने केजी का है। अगर कोई चेयर है तो एक बार हमने उसको मेजर कर लिया कि ये 5 केजी का है, तो 5 केजी का ही रहेगा। वो जितना स्पेस कवर करेगा वो हमेशा उतना ही स्पेस कवर करेगा, क्योंकि उसका जो शेप है, साइज है, वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा पास पास में है। जैसे बुक है, बुक का साइज कभी भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसको मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा पास पास में होते हैं, इसे हम सॉलिड बोलेंगे। ठीक। दूसरा आपका है लिक्विड। इन लिक्विड molecules are not very closely packed। The force of attraction between the molecules is weak, so the molecules in liquids can move and slide over each other। This makes liquid flow। Liquids take the shape of the container in which they are poured, so liquid do not have definite shape but have a definite volume। लेकिन थोड़ा सा अलग होता है आपका लिक्विड में सॉलिड से, क्योंकि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पास पास में होते हैं, वो ऐसे एकदम एकदम चिपके हुए रहेंगे, एकदम चिपके हुए, एकदम चिपके हुए। ठीक है। लेकिन जो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़े थोड़े दूर रहते हैं लिक्विड के ऐसे। ठीक है ना। और इसके वजह से उनके बीच जो होता है अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा नहीं होता है। यहाँ पे देखो आप, यह कोई जूस है और जूस के मॉलिक्यूल्स देखो थोड़े थोड़े दूर पे हैं, येलो कलर के, तो इनमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं होता है, इसलिए वो फ्लो कर पाते हैं एक दूसरे के ऊपर, वो फ्लो कर जाते हैं, बह जाते हैं। और इसकी वजह से उनका कोई डेफिनेट शेप तो नहीं होता है। अगर 1 लीटर कोई जूस है तो 1 लीटर तो रहेगा, लेकिन उसका शेप एक जैसा नहीं रहेगा। अगर हम उसको ग्लास में डालेंगे तो उसका शेप ग्लास जैसा हो जाएगा। अगर उसको हम किसी जग में डाल रहे हैं तो उसका शेप जग जैसा हो जाएगा। उसको किसी बोतल में डाल रहे हैं तो उसका शेप बोतल की तरह हो जाएगा। तो इसलिए इसका डेफिनेट शेप नहीं होता है, लेकिन डेफिनेट वॉल्यूम होता है। और सॉलिड में दोनों डेफिनेट होता है, वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है और शेप भी डेफिनेट होता है। नेक्स्ट चलते हैं गैस पे।
In gas, the molecules are very loosely packed. They are far apart from another and free to move. The force of attraction between the molecules is very weak. This makes the gases flow easily and fill the container completely in which they are kept. So gases neither have fixed shape or not fixed volume. लेकिन गैसेस में क्या होता है, गैसेस बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत ही ज़्यादा दूर दूर होते हैं, ठीक है ना। उनको हम बस एक कंटेनर में ही रख करके वह उनको जो है वेट कर सकते हैं, अदरवाइज हम उनका वेट कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके जो मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, सो वो इधर उधर बिखर सकते हैं। उनका कोई शेप भी नहीं होता है, जिस भी कंटेनर में डालोगे वैसे शेप हो जाएगा। जैसे आपका एलपीजी का सिलेंडर आता है, तो उसमें जो एलपीजी गैस होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यह जो है एलपीजी सिलेंडर के शेप का हो जाएगा। उसी गैस को जो है ऑक्सीजन कंटेनर में रखोगे, ऑक्सीजन के कंटेनर जैसा हो जाएगा। तो इस तरह जो है सॉलिड में क्या था, डेफिनिट शेप एंड मास दोनों था, ठीक है। और वॉल्यूम और लिक्विड में क्या था, वॉल्यूम तो डेफिनिट था लेकिन शेप डेफिनिट नहीं था। और गैस में क्या, दोनों डेफिनिट नहीं है, ना शेप डेफिनिट है और ना वॉल्यूम डेफिनिट है। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब चलो थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं कि सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन। पहला है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड। कोई भी चीज़ है जिसमें मास हो और वो कवर की स्पेस कवर करे, उससे क्या बोलेंगे, तो उससे हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं, ठीक। मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड। जो एक मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, उससे क्या बोलते हैं, तो उससे हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, ठीक। चलो आगे पढ़ लेते हैं। चेंज ऑफ स्टेट, कैसे जो मैटर होते हैं इनके स्टेट चेंज हो जाते हैं। जैसे कोई गैस है तो लिक्विड बन गया, चाहे कोई सॉलिड है तो उससे लिक्विड बन जाते हो, तो कैसे होता है, किस प्रोसेस के थ्रू होता है, ये सब चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ लेते हैं। तो पहला आपका इवापोरेशन। इवापोरेशन है सबसे पहला। व्हेन वाटर इज हीटेड, इवापोरेशन को वाष्पन भी बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाष्पन बोलते हैं। व्हेन वाटर इज हीटेड, जब हम पानी को गर्म करते हैं, इट चेंज इनटू वाटर वेपर, तो वो क्या होता है, स्ट्रीम वाष्प में बदल जाता है, बदल जाता है। दिस इज बिकॉज ऑन हीटिंग द वाटर molecules स्टार्ट मूविंग फास्टर, दे बिकम फ्री एंड escape into the air in the form of water vapor and can move much more freely। यह क्यों होता है कि जब हम पानी को गर्म करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स में बहुत ज़्यादा जो है मूवमेंट तेज हो जाता है, और उस मूवमेंट की वजह से क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा हल्के हो जाते हैं, और वो जो है फ्रीली एक एक मॉलिक्यूल फ्री हो जाता है, एक दूसरे से अटैच्ड नहीं होता है, और इसलिए वो आराम से हवा में उड़ जाता है, ठीक है। तो द चेंज ऑफ ए लिक्विड इनटू गैसेस स्टेट ऑन हीटिंग इज कॉल्ड इवेपोरेशन। जब कोई लिक्विड जो होता है गर्म करने पे गैस में चेंज हो जाता है, तो उसे ही हम उस प्रोसेस को इवापोरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इवापोरेशन। दूसरा है कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन क्या होता है, when stream gets cooled it condenses to form water again. This happens because of cooling stream, the movement of water molecules become slower, they become less freely to move and come to closer to another to form water. The change of gas into liquid state on cooling is called condensation। कंडेंसेशन क्या होता है, जब हम गैस को, उसी वाटर वेपर जो है वाष्प को, जब हम ठंडा करते हैं, तो जब ठंडा करते हैं तो जो उसके मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट हो रहा था वो स्लो हो जाता है, और स्लो होने की वजह से सभी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अटैच्ड हो जाते हैं, और जब अटैच्ड हो जाते हैं, तो जब अटैच्ड हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, एक साथ पैक्ड हो जाते हैं, और फिर पानी में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जब कोई भी गैस कन्वर्ट होता है लिक्विड में, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन।